बीजेपी सरकार बहुत बड़े बड़े नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनको नौकरी पे लगाओ और फिर सड़कों पे बिठा दो उनको काले दिन मनाने के लिए। तीज त्योहारों को हम काले दिन के रूप में मनाते हैं। इस सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया धरनों पे बैठ। निकम्मी सरकार ने हमें तीज वाले दिन भी धरने पे ही बिठा रखा था और वो दिन हमने काले दिन के रूप में मनाया। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, इस निकम्मी सरकार ने वो भी हमें काले दिन के रूप में मनाने पे मजबूर। मोदी जी की और खट्टर जी की अपनी बहन या बेटियां होती तो उनको आज इन त्योहारों की वैल्यू पता चलती। उनको पता चलता कि ये त्योहार आने पर कितना हर्ष होता है, कैसे तीज का हर्ष होता है। हरियाणा में तो तीज खास त्योहार होता है और कैसे राखी पे रक्षाबंधन पे एक भाई अपनी बहन का इंतजार करता है। लेकिन आज हमारे भाई हमारा इंतजार कैसे करें। लॉकडाउन के दौरान सरकारां ਵੱਲੋਂ हुक्म दिते गए कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट की नौकरी या सैलरी नहीं कटेगी, पर लगता वो सरकारां अपने हुक्म आप ही भुल गए। पिछले 48 दिन तो लगातार बैठे पीटीए के अध्यापक जिन्हां दी इस लॉकडाउन के विच नौकरी ही कट दी ते अपनी उस नौकरी नूं बहाल करने वास्ते पिछले काफ़ी लंबे समय तो धरने ते बैठे ने। काफ़ी मंत्रियों के बारे दरबारे जाके भी थक गए ने। गलबात करते हैं की है उन्हों का कहना। सर जी नौकरियां थोड़ियां सी किन्ने साल तो नौकरी काम कर रहे तुसीं जिहड़ी सरकार दी? ये हम 2010 से लगे हुए हैं पीटीआई साथी हमारे, और अब 10 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए। तो अब इनमें से हमारे 38-39 साथी तो एक्सपायर भी हो गए हैं। तो अब उनके जो परिवार वाले हैं उनको एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत मासिक सहायता दी जा रही थी, तो वो भी बंद कर दी गई है। हम इन चीज़ों को लेके सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनकी नौकरियों को सुरक्षित रखा जाए। और जो बीच बीच में ये कहीं कहीं से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कभी कहते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद हम अध्यादेश नहीं ला सकते। बिल्कुल लाया जा सकता है। SYL का भी मामला ऐसा ही था जिसमें कोर्ट ने फैसला दिया था कि हरियाणा को पंजाब पानी दे, लेकिन उसके बाद भी वो अध्यादेश ला के अभी तक भी वो पानी हमें नहीं दिया है। तो यही हम सरकार से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम इनके साथ मिलकर इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे। किस मंत्री के तक जा चुके हैं आप इस नौकरी के बचाने के लिए? हमने इस सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं छोड़ा है। MP को दे चुके हैं, MLA को दे चुके हैं, और तो और जो इनके अध्यक्ष बने हुए हैं जिला के पंचकुला में, तो हम उनको भी दे चुके हैं। तो हमने इनका कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं छोड़ा है जिसको ये कह सके कि इनको छोड़ा है। हमारी 2-4 दिन पहले अभी शिक्षा मंत्री जैसी मुलाकात थी अध्यापक संघ की, तो उसमें भी हमने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया कि इनको नियुक्ति दी जाए। सरकार ने तो अपने हुक्म किए थे कि किसी भी वर्कर की सैलरी या नौकरी नहीं कटेगी। क्या लगता है कि सरकार अपने हुक्म आप ही भूलती जा रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार दूसरों को कह रही है कि किसी की भी नौकरी ना ली जाए, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पंचकुला में भी रोज़ की रोज़ हर हेड ऑफिस से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। अभी भी 3 दिन पहले भी हुड्डा से हमारे 55 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जिनको कह दिया गया कि 1 तारीख से आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है, तो आप 1 तारीख से मत आइए। तो ये हर जगह छटनी, और लगभग पूरे हरियाणा में 10,000 कर्मचारियों की नौकरी से निकाल दिया गया है। जब आपकी नौकरी बहाल हुई थी उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? किसने आपको जो लेटर दिया था नौकरी के लिए? वैसे तो हमारे लिए इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है कौन सत्ता में था कौन नहीं था, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। अब कोई भी आएगा वो भर्ती तो करेगा ही। कई बार होता है कि सरकारें एक दूसरी जो पार्टी की होती हैं उसके लगाए हुए वर्करों को हटा देती है। जैसे मान लो कांग्रेस में लगे हैं तो बीजेपी को होता है कि उनके वर्करों को हटा दो। कोई ऐसा तो नहीं कि मतभेद कर रहे? बिल्कुल ऐसा ही है। लगे तो ये कांग्रेस के टाइम में थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो आज लग रहे हैं बीजेपी के टाइम पे उनको कल कोई और आएगा तो वो हटा देगा। ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए हमसे बदला क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये अपनी राजनीति को हमारे ऊपर चलाना बंद करें और हमें जो न्याय चाहिए हमें वो न्याय दें। हम न्याय की मांग के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से जो मेरे ख्याल 50 दिन के करीब आपको हो गए बैठे हुए धरने पे, सब जगह घूम चुके हो। क्या लगता है कि सरकारें सुनेंगी आपकी आवाज़?
आंदोलन की आवाज़ तो हर एक सरकार को सुननी पड़ती है, और ये जो हमारा आंदोलन आज पंचकुला में तो 48 दिन हो चुके हैं, और 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 52 दिन हो चुके हैं। और जिस भी आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन चल रहे हैं, हम इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं। और अभी तीज का त्यौहार था पीछे, जो लेडीज़ का एक मेन त्यौहार माना जाता है, जो कि हमने पूरे काले तरीके से मनाया है। 2 दिन के बाद रखड़ी आ रही है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार आने वाला है। आप ये बताइए, जो ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये इस त्यौहार को किस तरीके से मना सकती हैं, जिनके भाई या जिनके नेता या पिता समान जो मंत्री हैं, जिन्होंने इनको यहाँ पर आज धरने पे बिठा रखा है इस धूप में, जून के महीने में, और अब ये जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश में ये यहाँ बैठी हैं। तो आप ये बताइए कि इनका कोई त्यौहार या कोई कुछ भी नहीं बचा है परिवार में। जब उनको, जो सरकारों के नुमाइंदों को आपने अपनी नौकरी के लिए मांग पत्र देने के लिए बोला, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको अब तक? देखिए, कैमरे के सामने हमारे जो ये बीजेपी के नेता हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, दर्द भी दिखाते हैं, हमदर्दी भी दिखाते हैं, और आश्वासन भी देते हैं। और पीठ पीछे तो आपके सामने है, 48 दिन तो हो चुके हैं, और सच्चाई ये है, कहते हैं कि आपके कागजों में कोई कमी नहीं हुआ, तो आपके साथ अन्याय है, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए, एक सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया, पर हम तो सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय का मतलब क्या है कि आपको ये देखना चाहिए गलत किसी के साथ होना, और किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको न्याय मिले। हम उसी के पक्ष में, आज हम नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं, आज जो हमारी इज्जत गई है, हम उस इज्जत को पाने के लिए बैठे हैं। जैसे बोल रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है, पर अगर सरकारें आपकी हमायत करती हैं तो सरकारों को भी चाहिए कि आपके साथ कोर्ट में अपील करें, अगर वो हमायत करती हैं आप। मैं आपको सही क्लियर करता हूँ, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी करता है, जैसे हम टीचर हैं, अपने स्कूल गए और स्कूल का काम कंप्लीट करते हैं और वापस आते हैं। अगर कोई केस हमारे खिलाफ होता है तो उसके जितने कागज हैं वो सरकार के पास अवेलेबल हैं। सरकार की अगर मंशा इतनी ही अच्छी होती तो सारे के सारे कागज प्रोवाइड करती। हमारा केस कमज़ोर करने के पीछे या डॉक्यूमेंट ना देने के पीछे सरकार की मंशा है, वो खुद चाहती है कि ये घर बैठे और एक राजनीतिक मुद्दा बने, और ये पुरानी सरकारों का वो बता के कि भाई उन्होंने तो गलत लगाए थे, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेके हमारी छाती पे बैठ के। सरकारों को अभी ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे आप सब जगह घूम चुके हो कि थक के, रो के, बोल के, धरने दे के, हट के घर बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा सरकारों को? सरकार को जो मर्जी लगता रहे, पर जब 48 दिन हो चुके हैं तो यहाँ दिनों की गिनती नहीं है, बात हमारे जज्बे की है, और हमारा जज्बा कमज़ोर कभी नहीं हो सकता। हमारे साथ जब सर्व कर्मचारी संघ, अध्यापक संघ सब खापें, और उसके अलावा जितने भी गांव के जो एक हमारे साथ इमोशंस इकट्ठे हो चुके हैं, अब जनता से तो नहीं सरकारें भाग सकती। पहले सिर्फ 1983 थे, अब जनता पीछे पड़ चुकी है। अब देखते हैं कि सरकारें कितना लंबा खींच सकती हैं इसको।